देखिए बच्चा, आज आप लोगों की फिजिक्स एग्जाम का लास्ट नाइट है। कल सुबह आपका फिजिक्स का एग्जाम होना है। तो अब क्या होता है कि बोर्ड में जो भी बच्चा होता है उसके सामने काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि आज रात में ऐसा मैं क्या पढ़ लूँ कि कल पेपर में बिल्कुल आ जाए इम्पॉर्टेंट। अगर चैप्टर की बात करें तो आपके फिजिक्स में टोटल 12 चैप्टर 14 चैप्टर हैं। अगर हम लोग चैप्टर की बात करें तो आपके फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपके कल के एग्ज़ाम में 70 में से कम 65 मार्क्स ज़रूर से ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन ये तभी आएंगे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आज रात में आपने उनको अच्छी तरह से रट लिया। कल का दोपहर तक का समय है, अगर आपने इस बीच में इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो इसके बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो बस आज रात इतना पढ़ना है जो अब मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी और नहीं पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना। और रही बात आपके मॉडल पेपर की, देखो मैं अभी बता देता हूँ। आपका जो मॉडल पेपर है फिजिक्स का, मैं कल सुबह मॉर्निंग में 5 AM पे करवाऊंगा। पूरा फुल 70 मार्क्स का मॉडल पेपर सुबह 5 AM पे आपका मॉडल पेपर आ जाएगा। आप लोग यूट्यूब चैनल पे जा करके देख लेना, उसका पूरा आपको सोल्यूशन सहित उसका आंसर मिल जाएगा। तो अब जो बार बार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सर मॉडल पेपर करा दीजिए, तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि मॉडल पेपर मैं कितने बजे आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। सुबह 5 बजे आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके पहले कुछ भी मॉडल पेपर नहीं मिल पाएगा आप लोगों को, क्योंकि उससे पहले मुझे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, ये सब और चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करानी है। ठीक बच्चा, तो अब आपकी तरफ से ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मॉडल पेपर वाला। अब चलते हैं हम आज की तरफ। देखिए, आपका फर्स्ट चैप्टर है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी का ही कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसियन थ्योरम। फर्स्ट चैप्टर आपका इतना सा पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर में कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसियन थ्योरम। ये दरअसल मैंने पुरानी बुक से बनाया था, तो यहाँ 2 चैप्टर लिख दिए हैं। अब जो है इसको एक ही चैप्टर में कर दिया है, तो याद रखिए पहला चैप्टर आपका ये पूरा है। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कूलॉम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ और उसका वेक्टर फॉर्म को अच्छी तरह से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के जाना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको पढ़ के जाना है। अगली चीज़ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसको पढ़ के जाना है भैया। ठीक, इसी चैप्टर में अब आपको पढ़ना है गॉस थ्योरम क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इन सबको आपको पढ़ना है। आपका सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए, अब आपको इन चैप्टरों में क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं, तो इस साल भी पूछे जाएंगे। कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, ये पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आता है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट में आपको क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट में आपको पढ़ना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या पढ़ना है भैया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ना है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को पढ़ना है। किरचॉफ्स लॉ को पढ़ना है। करंट डेंसिटी को पढ़ना है। व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ना है। ठीक भैया, अगर आपने करंट इलेक्ट्रिक करंट में इतने टॉपिक पढ़ लिए तो करंट के चैप्टर से कोई भी अगर आपका सवाल आता है तो छूटेगा नहीं, इन्हीं में से कुछ ना कुछ वो पूछेगा। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ इसमें से जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका किरचॉफ्स लॉ मेरे तरफ से। ठीक भैया, फिर दूसरे नंबर पे व्हीटस्टोन ब्रिज, बाकी ये 5 इंपॉर्टेंट हो गए। अगला चैप्टर है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अगला जो आपका चैप्टर है वो क्या है भैया, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है लॉरेंज फोर्स, बायो-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, आपको ये 3 इस चैप्टर में पढ़ के जाना है अच्छी तरह से। लॉरेंज लॉ, लॉरेंज फोर्स, बायो-सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक भैया, और इसमें आपको पढ़ना है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी चैप्टर में आपको और क्या पढ़ना है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर में आपको केवल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाहर से इस चैप्टर में और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें तो इसमें कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है और ना इससे आपका कुछ पूछा जाएगा। चलते हैं अगले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप लोगों को सेल्फ इंडक्शन को पढ़ना है, म्यूचुअल इंस्पिरेशन को पढ़ना है, ईडी करंट को पढ़ना है, और आपको बस अगले की अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है डायनमो क्या होता है, ट्रांसफार्मर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, चोक कॉयल,
और वाटलेस करंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको 4 टॉपिक इस चैप्टर में तैयार करके जाना है। अल्टरनेटिंग करंट में डायनमो तैयार करना है, ट्रांसफार्मर तैयार करना है, चोक कॉइल तैयार करना है और वाटलेस करंट को तैयार करना है। अगली बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इस चैप्टर में आपको तैयार करना है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरम को तैयार करना है। ये आपका केवल एक ही टॉपिक इस चैप्टर में आपको तैयार करना है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरम को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है इस चैप्टर में। अगला चैप्टर आपका जो चैप्टर नंबर 9 है वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपको लेंस पावर को तैयार करना है, एडजेसेंटमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ द आइज को तैयार करना है, और ऑप्टिकल फाइबर को आपको तैयार करना है, मायोपिया तैयार करना है, और शॉर्ट लॉन्ग स्लाइटनेस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये, इसको तैयार करना है। ठीक है, इतने टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अगले चैप्टर की अगर बात करें तो वो है आपके पास वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए वेव ऑप्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ना है, वेव फ्रंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल वर्क पढ़ना है, फंक्शन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिकल वर्क, फंक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक्सप्लेनेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतने आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की तो वो आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। क्या है भैया, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें केवल एक ही चीज़ आपको पढ़ के जाना है, वो है आपका क्रिटिकल एंगल। क्या पढ़ के जाना है भैया, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इस चैप्टर से ये पढ़ना है। आगे बात की जाए, अगले चैप्टर की बात की जाए एटम, तो एटम में आपको केवल 2 चीज़ें पढ़ के जाना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विषय में पढ़ के जाना है, वो जो आपकी सीरीज होती है बाल्मर लाइमन, ये सब सीरीजों को पढ़ के जाना है, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ के जाना है। इसके बाहर इस चैप्टर से कुछ भी आपका नहीं पूछेगा। अगले चैप्टर की बात की जाए तो न्यूक्लियाई, तो इस चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन को पढ़ के जाना है, एनर्जी बॉन्ड को पढ़ के जाना है, फोटो डायोड को पढ़ के जाना है। अगर इतनी चीज़ें आप इस चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़ के जाते हैं तो इस चैप्टर से इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगले चैप्टर की बात करें सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें आपको केवल पीएन जंक्शन डायोड और फोटो डायोड पढ़ के जाना है, पीएन जंक्शन डायोड और फोटो डायोड पढ़ के जाना है, और सेमी कंडक्टर के विषय में पढ़ के जाना है थोड़ा सा। इतनी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर आपने जितना कुछ मैंने आपको प्रोवाइड किया है 14 चैप्टर में, जितने भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया कि किस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, अगर आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो यकीन मानिए कि आपका पेपर 70 में से 65 नंबर का इसी में से सब कुछ आएगा। ठीक, तो मानता हूं कि आज की जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। अब आपको आज नाइट में ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा किस चैप्टर से कितना मुझे पढ़ना है, ये आपको मैंने बता दिया किस चैप्टर में क्या कैसे पढ़ना है। अब जो बच्चे अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो वो 7880960882 इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, क्योंकि इस ग्रुप में मैं आपसे एग्जाम रिलेटेड काफ़ी जानकारी आपको देता रहता हूँ। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वो दोनों ग्रुप आपको ज्वाइन होना चाहिए अच्छी तरह से। इसके बाद अब तक मैंने फिजिक्स के 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो उनको अच्छी तरह से आज रात में ज़रूर देख लेना, उससे भी आपको क्वेश्चन फंसेंगे। मॉडल पेपर की बात रही वो मैंने आपको आंसर दे ही दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी आज के लिए आपका सबसे बड़े कन्फ्यूजन को अब दूर कर दिया होगा, कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही था कि किस चैप्टर से क्या पढ़ें, तो इसके बाद अब आपके सामने वो डाउट भी खत्म हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।